हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में साइलोम कैंग को अपने घर के बाहर छोड़ने जाता है और कहता है, सीरियसली तुम अपने साथ एक गन लेकर घूमते हो और लोगों को डराते भी हो। तो कैंग कहता है, ये पहली बार है और इस गन में बुलेट्स नहीं है। तो साइलोम कहता है, फिर तुम इस टाइम गन लेकर मेरे घर क्यों आए थे? तो साइलोम कहता है, मैं तुम्हें डराना चाहता था क्योंकि तुमने मुझे पंच किया था, पर जब मैंने तुम्हें उस कंडीशन में देखा तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो साइलोम कहता है, और तुम्हारी पढ़ाई का क्या? तुमने मेरे भाई से कहा ना कि मैं तुम्हारा ट्यूटर हूँ। तो कैंग कहता है, और मैं उन्हें क्या एक्सप्लेन करता, पर पेमेंट को लेकर मैंने झूठ नहीं बोला था। और साइलोम को कुछ पैसे देकर कहता है, मेरी वजह से तुम्हारी बहुत सारी जॉब गई हैं। तो साइलोम कहता है, पर मैं किसी से फ्री में पैसे नहीं लेता। अगर तुम चाहते हो मैं ये पैसे ले लूँ तो कल तुम मुझे 4:30 बजे लाइब्रेरी में मिलना। और ये कहकर वो अपने घर लौट जाता है। कैंग उसे मना करता रहता है, पर साइलोम उसकी एक भी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट डे साइलोम कैंग का वेट कर रहा था लाइब्रेरी में, पर कैंग अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा था। फुटबॉल खेलने के बाद नावा कैंग और मैक्स से कहता है, हम कुछ खाने चलें? तो मैक्स कहता है, मेरी ट्यूशन क्लासेस है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैंग साइलोम के पास आता है और कहता है, मैं थोड़ा बिजी था, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? साइलोम कहता है, नहीं, मैं तो अपना बायोलॉजी का असाइनमेंट बना रहा था। तो कैंग कहता है, मुझे तुम क्या पढ़ाने वाले हो? तो साइलोम उसे कुछ मैथ्स के पेपर देकर सॉल्व करने के लिए कहता है। साइलोम उसे सॉल्व कर देता है और उसे 67 पॉइंट मिलते हैं। तो कैंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अभी तक तो तुमने मुझे पढ़ाया भी नहीं और मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। तो साइलोम कहता है, तुम बहुत बड़े इडियट हो। ये जूनियर हाई लेवल की मैथ है और तुम्हारे सिर्फ 67 पॉइंट आए हैं, तो तुम आगे की मैथ को कैसे लगाओगे? तो कैंग कहता है, पर अब लाइब्रेरी बंद होने वाली है। तो साइलोम उसे बहुत सारी बुक्स देकर कहता है, तुम इन्हें अपने घर ले जाओ और इनको सारी पढ़ना, कल हम फिर से यहीं पढ़ेंगे। तो कैंग साइलोम को मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर कैंग वीडियो गेम खेल रहा था और मैक्स को कॉल करके अपने घर बुलाता है गेम खेलने के लिए। तभी उसके फादर आ जाते हैं। तो कैंग वीडियो गेम खेलना बंद कर देता है और कहता है, आप तो लेट आने वाले थे ना? तो उसके फादर कहते हैं, मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई और तुम्हारी तो शाम को क्लासेस थी ना, और तुम यहाँ वीडियो गेम खेल रहे हो। तो कैंग कुछ नहीं कह पाता। तो उसके फादर कहते हैं, तुम्हें स्टडी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया होगा, तभी तुम अपना मूड फ्रेश कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा से कहूँ कि तुम्हें ट्यूशन क्लासेस की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम अपनी क्लास भी नहीं जाना चाहते तो भी मैं हैप्पी हूँ। तो कैंग कहता है, अगर मैं मिड टर्म एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट में पास हुआ तो आप मुझे एक बाइक दिलाओगे? तो उसके फादर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे साइलोम अपने फ्रेंड्स के साथ लाइब्रेरी आता है और वो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही कैंग आकर पढ़ रहा था। तो गाय कैंग को देखकर साइलोम से कहता है, मुझे इसे देखकर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। और ऑटो कहता है, अगर इसने तुम्हें अब परेशान किया तो तुम इसे फिर से किस कर देना। तो साइलोम कहता है, तुम दोनों को हुआ क्या है, और अब मैं कैंग को पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। साइलोम कैंग के पास जाता है और उसे पढ़ाते पढ़ाते रात के 10 बज जाते हैं। तो कैंग कहता है, आज मैं स्कूल बाइक से आया हूँ और तुम्हें इस टाइम बस भी नहीं मिलेगी, तो क्यों ना मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ। साइलोम कहता है, ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो। फिर साइलोम कैंग की बाइक पर बैठने में थोड़ा झिझक रहा था। तो कैंग कहता है, तुम वहाँ खड़े क्यों हो, जल्दी बैठो। साइलोम हेलमेट लगाकर कैंग की बाइक पर बैठ जाता है। कैंग बहुत तेज़ बाइक चला रहा था, जिससे साइलोम को बहुत डर लग रहा था और वो कैंग से बाइक धीरे चलाने के लिए कहता है। तो कैंग कहता है, मुझे पहले कहीं जाना है, और वो
साइलोम के हाथ पकड़कर अपनी वेस्ट पर रख देता है और कैंग साइलोम को अपने साथ एक रेस्टोरेंट ले जाता है। वहाँ के फूड के प्राइस देखकर साइलोम कहता है मुझे घर जाना है। तो कैंग साइलोम को रोककर कहता है मेरे तरफ से ट्रीट है, तुम्हें जो खाना है वो खाओ। तो साइलोम कहता है तुम्हें जो मंगाना है मंगा दो। तो कैंग फूड ऑर्डर करता है। फूड जब आ जाता है तो साइलोम कैंग को कॉपी कर कर अपनी मीट को कट करने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं होता। तो कैंग साइलोम की प्लेट लेकर उसके लिए मीट कट करता है और उसे प्लेट दे देता है। साइलोम उस मीट को खाकर कहता है ये बहुत टेस्टी है, क्या तुम हमेशा यही खाते हो? तो कैंग कहता है नहीं, कभी कभी मैं कोरियन और जापानीज़ फूड भी ट्राई करता हूँ। तो साइलोम कहता है कोरियन और जापानीज़ फूड तो मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है। तो कैंग वेट्रेस को बुलाकर थोड़ा खाना पैक भी करवा लेता है और साइलोम से कहता है तुम्हें कुछ चाहिए? साइलोम मना करता है। तो कैंग कहता है मैं अभी वॉशरूम होकर आता हूँ, तुम खाना खाओ। फिर कैंग साइलोम को उसके घर छोड़ता है। साइलोम कहता है थैंक यू और कहता है तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अचानक से इतना बदल कैसे गए और पढ़ने के लिए तैयार हो गए? तो कैंग कहता है मैं चाहता हूँ मेरी दादी मुझ पर प्राउड करे। तो साइलोम कहता है सच में? तो कैंग कहता है और क्या, तो तुम चाहते हो मैं ये कहूँ कि तुम मुझ पर प्राउड फील करो? तो साइलोम अपने घर जाने लगता है। कैंग उसका हाथ पकड़ के रोकता है और वही फूड पैकेट उसे देकर कहता है तुम ये अपने भाई के साथ शेयर करना, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में नावा कैंग से कहता है तुम कल फ्री हो? कैंग कहता है नहीं, पर कल क्या है? फिर थोड़ी देर सोचकर कहता है कल तो मेरा बर्थडे है, पर मेरी कल ट्यूशन क्लासेस भी हैं। तो मैक्स कहता है तो आज तुम्हारी क्लासेस कब ख़त्म होगी? कैंग कहता है वो तो मुझे पता नहीं। तो नावा कहता है तुम क्लासेस ले रहे हो या और कुछ भी है? तो मैक्स कहता है ये अपने न्यू ट्यूटर से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है। एक ट्यूटर और स्टूडेंट की लव स्टोरी कितनी अच्छी होगी ना। तो कैंग उन्हें मारने लगता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कैंग साइलोम के पास जाता है और उसके पेपर चेक करके कहता है तुमने तो बहुत अच्छे से स्टडी की है। तो कैंग कहता है तो अब हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। तो कैंग कहता है मैं भी यही चाहता हूँ, पर टीचर ने मुझसे कहा है इस बार मिड टर्म में इंग्लिश स्पीकिंग का टेस्ट होगा। तो कैंग कहता है मुझे टीचर ने क्यों नहीं बताया, अब मैं क्या करूँगा? तो साइलोम कहता है आपसे हम इंग्लिश में बात करेंगे। तो कैंग कोशिश करता है पर उससे नहीं हो पाता। तो साइलोम कहता है मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, और उसे वो मार्केट ले जाता है और कैंग से कहता है यहाँ बार में बहुत सारे फॉरेनर आते हैं, तुम अगर उनसे बात करोगे तो पक्का तुम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाओगे। तो कैंग कहता है वो तो ठीक है, पर यूनिफॉर्म में हमें कौन एंट्री देगा? तुम मुझे पहले बता देते तो कम से कम मैं घर जाके अपनी ड्रेस तो चेंज कर लेता। तो साइलोम वहीं एक शॉप देखकर कहता है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर वो दोनों ड्रेस चेंज करते हैं और बाहर जाते हैं। साइलोम इंग्लिश में बार के सिक्योरिटी गार्ड से कहता है क्या यहाँ सीट अवेलेबल है? तो सिक्योरिटी गार्ड उनसे पासपोर्ट मांगता है। साइलोम कहता है हम पासपोर्ट तो अपने होटल में भूल आए हैं और हम यहाँ बहुत दूर साउथ कोरिया से आए हैं। हमने सुना कि आपका होटल बहुत अच्छा है, तो क्या हम जा सकते हैं अंदर? तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है। वो दोनों बार के अंदर जाते हैं और साइलोम कैंग से कहता है अब हम दोनों थाई में बात नहीं करेंगे, और जिसने पहले थाई में बात की तो उसके फॉरहेड पर फ्लिक करेंगे। अब तुम्हारा टास्क है कि तुम यहाँ जितने भी फॉरेनर हैं उनके पास जाओ और उनका इंस्टाग्राम आईडी लेने की कोशिश करो। कैंग पहले 2 लोगों के पास जाता है पर वो कैंग को मना कर देते हैं। फिर कैंग कुछ और लोगों के पास जाता है जहाँ वो लोग कैंग को अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे देते हैं और कैंग से बात भी करने लगते हैं। तो कैंग उनसे कहता है मैं अपने फ्रेंड को बुला लूँ, तो वो हाँ कर देते हैं।
कैंग साइलोम को बुलाता है और वो फॉरेनर उन दोनों के लिए ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। तभी नेम वहाँ साइलोम को देख लेता है और उसे देखकर वो वहाँ से चला जाता है। नाइट में साइलोम कैंग के लिए स्ट्रीट फूड लेकर आता है तो कैंग कहता है ये सब क्या है। साइलोम कहता है तुमने कभी भी स्ट्रीट फूड नहीं खाया, ये बहुत टेस्टी होता है और तुम्हें नहीं खाना तो मैं खुद इंजॉय करता हूँ। तो कैंग साइलोम के हाथ से वो डिश लेकर खुद खा लेता है। तो साइलोम हंसते हुए कहता है अभी तक तो मैंने भी ये कभी ट्राई नहीं किया। तो कैंग कहता है तुमने मुझे ये खाने के लिए ट्रिक किया ना, लेकिन ये बहुत डिलीशियस है। तो साइलोम कहता है रियली। तो कैंग उसे अपने हाथ से खिलाने लगता है। फिर साइलोम कैंग से पूछता है तुम सडनली स्टडी के लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए, ये सब तुम सिर्फ अपनी ग्रैंड माँ के लिए नहीं कर रहे। अगर तुम अपनी ग्रैंड माँ के लिए ये सब करना चाहते तो तुम बहुत पहले ही कर चुके होते। तो कैंग कहता है मैं ये सब अपने फादर की वजह से करना चाहता हूँ। अगर मैं मिड टर्म एग्ज़ाम अच्छे से पास कर लूँगा तो वो मुझे एक बाइक दिलाएंगे। तो साइलोम कहता है तुम बस एक बाइक के लिए ये सब कर रहे हो। कैंग कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ वो मुझे समझे। उन्होंने कहा है मुझे स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। तो साइलोम कहता है रियली। कैंग कहता है शायद। और अब मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया हूँ तो मैं अपना फेस वॉश करके आता हूँ। साइलोम टॉयलेट के पास ही कैंग का वेट कर रहा था। तभी वही फॉरेनर साइलोम के पास आकर उसे अपने साथ अपने रूम पे चलने के लिए कहता है। साइलोम मना करता है तो वो फॉरेनर उसे पैसे देने लगता है। साइलोम फिर भी मना करता है तो वो फॉरेनर साइलोम को फोर्स करने लगता है। तभी कैंग वहाँ आकर उससे लड़ाई करने लगता है तो वो फॉरेनर अपने कुछ लोगों को बुलाता है। साइलोम और कैंग वहाँ से भागने लगते हैं और वो लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। जब आगे रास्ता नहीं होता तो कैंग वहाँ एक कपल को देखकर साइलोम को किस करने लगता है। वो फॉरेनर जब उस रास्ते में उस कपल को इंटीमेट पोजीशन में देख लेते हैं तो वो वहाँ से लौट जाते हैं। साइलोम और कैंग अलग होते हैं और कैंग साइलोम से कहता है मैं किस करने में अच्छा हूँ ना। तो साइलोम कहता है मुझे क्या पता तुम अपने थंब को किस कर रहे थे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कैंग साइलोम को अपने घर लेकर आता है और कहता है कपड़े चेंज करके तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊँगा। वह जैसे ही उसे अपने घर का गेट ओपन मिलता है तो वो डर जाता है और साइलोम से कहता है क्या उन्होंने हमारा पीछा किया। साइलोम कहता है मुझे नहीं लगता। तभी कैंग के फ्रेंड उसे बर्थडे सरप्राइज़ देते हैं और वो दोनों डर जाते हैं। फिर कैंग कैंडल्स को बुझाता है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। नावा कैंग से कहता है हम तो तुम्हें सरप्राइज़ देने आए थे पर मुझे नहीं पता था तुम साइलोम के साथ बाहर हो, वरना हम यहाँ नहीं आते। तो कैंग कहता है वो सब एक बहुत बड़ी बात है, मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। फिर उसके फ्रेंड्स उसे गिफ्ट देते हैं और पिम्फा उसे अपने हैंडमेड एक पोर्ट्रेट गिफ्ट करती है जो साइलोम को बहुत पसंद आती है। फिर नावा कहता है तुम्हारे ट्यूटर ने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो साइलोम कहता है मुझे नहीं पता था आज तुम्हारा बर्थडे है। अभी कैंग के फादर कैंग को बाहर चलने के लिए कहते हैं और वो कैंग को एक बाइक गिफ्ट करते हैं। बाइक को देखकर नावा कहता है कैंग ने तो हमसे कहा था आप मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद उसे एक बाइक गिफ्ट करेंगे। तो उसके फादर कहते हैं मैं अपने बेटे को इतना वेट कैसे करा सकता था, और कैंग को बाइक की की देकर कहता है तुम्हें ये बाइक अच्छी लगी ना। कैंग कहता है हाँ। सीन चेंज होता है। कैंग अकेला पूल के पास बैठा था। उसके पास साइलोम गिटार लेकर आता है और एक बर्थडे सॉन्ग प्ले करता है और कैंडल्स ब्लो करके उसे विश करने के लिए कहता है और केक कैंग को देकर वहीं बैठ जाता है और कहता है ये केक मुझे तुम्हारे फ्रिज में मिला तो मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से पूछा कि मैं इसे ले सकता हूँ, और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे लिए गिटार प्ले करूँ।
तो कैंग कहता है तुमने मेरे घर से ही मेरा केक लेकर मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो साइलोम कहता है तभी तो बोनस में मैंने तुम्हारे लिए सॉन्ग गाया। फिर साइलोम कहता है तुम सच बताओ अब तुम अपने फादर के बारे में कैसा फील करते हो। तो कैंग कहता है मुझे इन सब की आदत हो गई है। जब से मेरी मॉम की डेथ हुई है वो हमेशा कुछ न कुछ मेरे लिए लाते हैं और मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। उन्होंने मुझे बाइक भी इसलिए दी क्योंकि वो मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते और वो कीस को फेंकने लगता है। तो साइलोम उसे रोकता है और वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। तो साइलोम कैंग से कहता है सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें नहीं पता तुम किसके लिए स्टडी करो तो तुम मेरे लिए करो, तुम्हें करोगे। तो कैंग हाँ करता है। फिर वो दोनों घर के अंदर आते हैं और कैंग कहता है मैं वॉशरूम होकर आता हूँ फिर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। और कैंग अपने रूम में चला जाता है। साइलोम वहीं रखी कैंग और उसकी मॉम की फ़ोटो देखता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में एक दिन जब बारिश हो रही थी तो कैंग की मॉम साइलोम को अपनी कार में ले जाती हैं और उसे उसके घर के पास छोड़ देती हैं। जब साइलोम उन्हें थैंक यू बोलकर कार से बाहर उतर जाता है पर बारिश हो रही थी तो कैंग उसे एक अम्ब्रेला देता है और यहीं फ्लैशबैक ख़त्म होता है। ये सब सोचकर साइलोम बहुत खुश था और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और यहीं पर एपिसोड 3 ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।